हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद चैंपियंस। आज हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लगभग 4 साल के भीतर 40 गुने का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक का नाम है तेजस नेटवर्क, जिसका काम है जितने भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर या इंटरनेट के लिए जो सुविधाएं दी जाती है वो सारी प्रोवाइड्स कराता है। ये वायर देखो क्या क्या है, इनका मैन्युफैक्चरर है वायरलाइन वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट, फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी इनोवेशन R&D, करियर क्लास प्रोडक्ट, टेलीकॉम सर्विस। मोस्टली इनका बिजनेस किससे है? टेलीकॉम से भी है, डिफेंस से भी है, गवर्नमेंट भी है और सबसे बड़ी बात ये 75 से ज्यादा कंपनीज में 75 से ज्यादा देश में अपनी सर्विस को सर्व कर रहे हैं। और इसके और एक और बड़ी बात कि ये कंपनी है जो तेजस नेटवर्क, वो करंटली पार्ट ऑफ द पेंटोन फिनवेस्ट, जो कि एक टाटा सन्स का एक सब्सिडरी है। तो मतलब ये पूरी कंपनी थोड़ी बहुत टाटा सब्सिडरी भी इसमें, जो टाटा सन्स है वो भी इसमें स्टेक लिए हुए अच्छे खासा। तो ये तो कंफर्म है कि इसमें डीआईज बहुत तगड़े से बैठे हुए हैं। तो मैं इसको पहले शेयर होल्डर दिखा देता हूँ कि हमारे पास पैटर्न कितना अच्छा है। तो मैं पैटर्न की बात करूँ, प्रमोटर के पास पेंटोन के ही पास, मतलब टाटा सन्स के पास ही इसके साथ मोस्टली शेयर्स रखे हुए हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पे, जब लोएस्ट प्राइस था इसका, देखो यहाँ पे था लगभग 31-31 रुपए का था कुछ। मैं दिखाता हूँ तुमको कि लोएस्ट प्राइस कहाँ पे था। जब कोविड का टाइम था, 2020 का टाइम था वो, जब ये देखो ये सबसे लोएस्ट था यहाँ पे। तो मैं लोएस्ट के लिए कुछ बनाता हूँ। ये सबसे लोएस्ट था 29 रुपए पे। सॉरी ये सबसे लोएस्ट बना था यहाँ पे। देखो अब क्या हुआ, ये कोविड का टाइम था यहाँ पे। अब कोविड के टाइम पे इतना तो कुछ था नहीं कि कोविड के टाइम पे मोस्टली सारे स्टॉक्स दबे हुए थे, क्योंकि ये एक अच्छी उस टाइम पे प्रॉफिटेबल कंपनी थी। टाटा सन्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था, जो कि और उस टाइम पे तेजस नेटवर्क, उस टाइम पे क्या, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, एकदम आईटी बूम आया था वहाँ पे। तो आईटी बूम आया था, सबको इंटरनेट की जरूरत हो रही थी, सारे लोग मोस्टली ऑनलाइन जा रहे थे। तो ऑनलाइन जा रहे थे तो उनमें से तेजस नेटवर्क अपनी इंडिया में इंटरनेट देने के मामले में नंबर 1 है, लीडर है। तो क्या हुआ कि जैसे ही कोविड का टाइम आया और इंटरनेट की डिमांड बढ़ी, तो डिमांड जब बढ़ेगी तो पता है कि सप्लाई के लिए सिर्फ जो लीडर बने हुए हैं मार्केट में पहले से, उनका वो अपनी सप्लाई अच्छे से दे पाएंगे। जब दे पाएंगे तो उनके स्टॉक्स, अगर वो NSE लिस्टेड है तो उनके स्टॉक्स अब स्पाइक्स दिखाएंगे, मतलब उनको गेन आएगा। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि एक और पैटर्न बनाता है वहां पे, अगर कोई समझ के करता, अगर देखो मैंने समझाने को तो बहुत कुछ कर रखा है यहाँ पे, अगर कोई समझ के करता तो यहाँ पे देखता कोई कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फाइंड हो रहा था। ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ तक था हमारा। अगर कोई ये, मतलब ये बेसिक है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो ये डब्ल्यू पैटर्न देखो, यहाँ पे थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न सा दिख रहा है, इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं और डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉटम बना था, तो तुम्हारे पास एक चांस था कि डबल बॉटम पे तुम बाई कर सकते हो। यहाँ पे जब बाई हुआ था, यहाँ पे 200 और 15 DMA और 200 DMA का क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पे। तो ये एक दूसरी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब दो प्राइस एक्शन यहाँ पे देखे हमको, एक तो डबल बॉटम और प्लस 200 DMA और 50 DMA का क्रॉस ओवर। ये तारीख यानी कि ये देखो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम हमको बनता हुआ दिखाई दे गया था, तो यहाँ से हमने एंट्री ले ली थी। अब बात आती है कि आखिरकार हम इसको होल्ड करते तो कब तक करते। देखो इसने यहाँ तक रिटर्न्स दिए हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ कि इसका हाईएस्ट कितना गया था। मैं तुमको दिखाता हूँ कितने दिन में कितने परसेंट का रिटर्न्स आया है। इसका हाईएस्ट बना था, देखो ये इसका हाईएस्ट है। इसने 1498 दिन, लगभग 4 साल के भीतर ये कितना है, 51 गुना रिटर्न्स। मैं तो फिर भी 40% बता रहा था, ये 51 गुना है। मतलब आपने सुना होगा कि किसी बड़े इन्वेस्टर से एक स्टॉक्स आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन हम इसमें पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकते कि ये
डबल बॉटम के बाद भी प्राइस नीचे की तरफ डाउन मूव लेता है। अगर वहां पे भी अच्छे से इसको एनालाइज किया जाए, अच्छे से इसको देखा जाए, तो ये हमको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 1875 का अभी है। ROCE 15%, बहुत अच्छा है। ROE ठीक ही है। देखो हाईएस्ट कितना गया एक साल के भीतर, 1403 रुपये। मतलब 29 रुपये से लेकर, अगर कोई स्टॉक 1403 रुपये पे गया हुआ है तो कितना गुना, लगभग 51 गुना रिटर्न्स। 2024 में भारत सरकार ने एक BSNL के 4G और 5G के टावर लगवाए थे, तो वहां पे ऑर्डर किसके पास गया था? टाटा सन्स के पास। टाटा सन्स स्टेक इसमें तेजस नेटवर्क में। जब तेजस नेटवर्क के पास ये ऑर्डर आया तो ये एकदम बड़ा ऊंचा उछाल आया, 343%, 731%, 610%, 342%। अब यहाँ क्या हुआ कि जून 2025 और सितंबर 2025 में यहाँ पे भारत सरकार पेमेंट में डिले हुई, यानी BSNL की तरफ से पेमेंट में डिले हुई, तो यहाँ पे सेल्स नहीं दिखाई है। तो इसी के कारण आपको यहाँ पे -87% और -91% दिख रहे हैं। जो एक भारत सरकार, हम अगर किसी स्टॉक पे भारत सरकार अगर बोल दे तो उस स्टॉक में स्पाइक्स, बहुत अच्छे अच्छे सेल्स मिलेगी तुमको। 3 गुना परसेंट, 3 गुना सेल्स, 4 गुना सेल्स, 5 गुना सेल्स, ऐसे सेल्स मिलती हैं तुमको क्वार्टरली। बोरिंग तो बड़ी बड़ी है, इनके पास रिजर्व 3100 करोड़ का है। फिक्स्ड एसेट इनके पास 1942 करोड़ के हैं। और कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो थोड़ा पॉजिटिव तो है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए कैश फ्लो, और नहीं फिर तो ROCE बहुत अच्छा है। मैंने दिखाया प्रमोटर की होल्डिंग्स लगभग 53% की हैं, FII 6% है, DI गवर्नमेंट भी है हमारे पास 0.1%, पब्लिक है, अदर्स भी हैं। तो ओवरऑल इस स्टॉक्स को एनालाइज करें और थोड़ा डीप कर लें अगर इसको, तो ये देखने को मिलता है कि ये इसने कैसे 4 साल के भीतर भीतर इसने, यहाँ देखो ये था, ये लोएस्ट था शायद, मे बी ये इसने 50 डे का यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था। फिर क्या हुआ, 50 डे ने 200 डे का भी क्रॉस ओवर दिया, और उसके बाद तो इसने थोड़ा सा यहाँ पे वापस आया। फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये 1439 रुपये का है। यहाँ तक इसने अच्छा खासा, मतलब 51% का रिटर्न देके इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया। ओ शिट। आज की वीडियो में बस इतना ही कि एक मेरा इस स्टॉक्स को कोई बाय करने का सिग्नल था, ना कोई, सिर्फ मेरा समझाने का मतलब था कि गिरते हुए मार्केट में कैसे हम इन्वेस्ट करके एक थोड़ा सा दिमाग लगा के एक मल्टी बैगर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें से एक यही था कि कंपनी, आखिर हम देखो, अगर आप किसी स्टॉक में पैसे क्यों लगाओगे, अगर उसमें दम है कि वो अपना टॉप, मतलब उसका जो हाई है उसको क्रॉस ओवर कर जाए। क्रॉस ओवर वही कर सकता है जिस स्टॉक्स में दम होगा, जिसके प्रोडक्ट में दम होगा। प्रोडक्ट कैसे पहचान में आएगा कि मान लो यही देखो तेजस नेटवर्क, क्या 1403 रुपए से ऊपर जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भारत में लगभग 10 या 20% ऐसे लोग हैं जो फाइबर्स के थ्रू नेट का उपयोग कर रहे हैं। हम किसके थ्रू हैं? 4G 3G नेटवर्क के थ्रू। अभी भी मोस्टली 10 या 20% ही लोग हैं जो इंडिया में वायरलेस या वायर के साथ इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी कंपनी, डेटा सेंटर, AI, ये अभी आने वाले हैं, और इनके लिए क्या चाहिए हमको? इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट कौन प्रोवाइड करेगा? तेजस नेटवर्क। मतलब ये फिर से 1403 को पार करके एक नया हाई बनेगा। तो बनाना तय है। अभी भी लगभग 60% का डाउनफॉल है इस स्टॉक में अपने हाई से। तो देख सकते हो, अपना एनालाइज कर सकते हो कि इस स्टॉक में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपनी मनी को कैसे हम ग्रो करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।